अथ चेत त्वम इमं धर्मं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। भगवान अर्जुन से कहते हैं, यदि अपने क्षत्रिय धर्म को जानने के पश्चात भी तुम युद्ध करने के लिए तत्पर नहीं होते हो तो अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और योद्धा के रूप में तुम अपना यश भी खो दोगे। देखिए, अध्याय 2 का 33वां श्लोक है ये। भगवान मोहग्रस्त अर्जुन को ज्ञान प्रदान कर रहे हैं और उसे अपने कर्तव्य पथ पर सुचारू रूप से चलने के लिए निर्देशित कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि तुम एक महान योद्धा हो, इसमें कोई भी दो राय नहीं। तुमने भगवान शिव से पाशुपतास्त्र प्राप्त किया है, द्रोण से तुमने तमाम प्रकार के दिव्यास्त्र प्राप्त किए। तो यदि तुम्हारी युद्ध की क्षमता पर संदेह किया जाए तो यह उचित नहीं है। तुम एक सर्व सक्षम योद्धा हो, परंतु यदि भावुकता के बंधन में बंधकर तुम युद्ध करने से पीछे हटते हो तो निश्चित समझ लो कि तुम पाप के भागी होगे और इस प्रकार इस कृत्य को करने के पश्चात तुम स्वर्ग और मोक्ष दोनों का रास्ता खो दोगे। देखिए, संदेश समझिए। यदि आप सक्षम हैं उद्देश्य की पूर्ति के लिए और ईश्वर ने आपकी सक्षमता को पुष्ट भी किया है। देखिए, इसमें जो दिव्यास्त्र प्राप्त करने की बात की गई है, यह अर्जुन के महान योद्धा को सामाजिक स्वीकृति मिलने का प्रमाण है। उसी प्रकार यदि आप अपने जीवन का कोई उद्देश्य बनाते हैं और आपकी सक्षमता को समाज, परिवार, राष्ट्र प्रमाणित कर देता है और उसके पश्चात भी आप अपने पथ से विमुख होते हैं तो आपको पाप का भागी बनना पड़ता है। उदाहरण समझ लीजिए। मान लीजिए आपने अथाह मेहनत की और मेहनत करने के बाद आप न्यायाधीश बन गए, जज बन गए। आप न्यायाधीश बने जब राष्ट्र की एक चयन प्रक्रिया ने आपको प्रमाणित किया, समाज ने आपको न्यायाधीश, जज के रूप में स्वीकार किया और आप न्याय करने के पद पर आसीन हो गए। इसके पश्चात भावुकता में आकर यदि आप न्याय नहीं करते हैं, अन्याय का साथ देते हैं, लोभ में फंसकर न्याय नहीं करते, काम में फंसकर न्याय नहीं करते, तो ये पाप है। भगवान कहते हैं, देखिए, यहां योद्धा का तात्पर्य हर उस व्यक्ति से है जो किसी विशेष कर्म को करने के लिए समाज में प्रतिष्ठित किया गया है। यदि वो किसी भी प्रकार की व्यर्थ की भावनाओं में फंसकर, किसी भी प्रकार के प्रलोभन में फंसकर, किसी भी प्रकार के चिंतन में फंसकर, देखिए,
चिंतन में फंसने का अर्थ यहां व्यक्तिगत चिंतन है। इस प्रकार से यदि किसी भी कारण से आप अपने प्रतिष्ठित कर्म के साथ न्याय नहीं करते हैं तो आप पाप के भागी निश्चित रूप से बनेंगे। यदि आप गुरु हैं, आप में काम क्रोध मद लोभ मोह है, आप शिक्षक हैं, आपके अंदर मोह है और आप अपने कर्तव्यों का निर्वहन उचित प्रकार से नहीं कर रहे हैं, तो भगवान ने इस श्लोक के माध्यम से स्पष्ट संदेश दिया है कि आप पाप के भागी हैं और स्वर्ग के द्वार आपके लिए बंद हैं और किसी भी प्रकार से आप मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। देखिए, आने वाले श्लोकों में जो इस प्रकार के अपराध हो जाते हैं, उन अपराधों का प्रायश्चित करने का भी विधान बताया गया। परंतु जो व्यक्ति ज्ञानी है उसे अपराध करना ही क्यों है? प्रायश्चित से आप अपने पाप कर्मों को, उनकी तीव्रता को कम कर सकते हैं, परंतु करना ही क्यों है? भगवान कृष्ण अर्जुन से स्पष्ट कह रहे हैं, यदि तुम धर्म युद्ध से मोह के कारण अपना पथ भ्रमित कर लेते हो तो ये पाप कर्म है और ऐसा पाप कर्म करना ही क्यों है? और एक ये जो छोटी सी बात है कि तुम मोक्ष और स्वर्ग का मार्ग खो दोगे, इस छोटी सी बात में भगवान ने सब कुछ कह दिया है। मोक्ष अर्थात आत्मिक शांति तुमसे कोसों दूर हो जाएगी और स्वर्ग अर्थात वो सुख जो तुम्हें भोगने हैं उनसे भी तुम कोसों दूर हो जाओ। यदि तुम जिस कार्य के लिए सक्षम हो वो नहीं करते हो तो भोग रूपी स्वर्ग और शांति रूपी मोक्ष दोनों ही तुम्हारे लिए दुष्कर हो जाएंगे अर्जुन। अर्थात उठो, युद्ध करो। ठीक है।